दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश भर में चक्का जाम। राकेश टिकैत बोले शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जी हाँ, ये चक्का जाम, लेकिन जो जहां है वो वहीं पर रहे, क्योंकि बीजेपी साजिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन को बदनाम करने की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अक्टूबर तक चलेगा यह आंदोलन। जी हाँ, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। और राकेश टिकैत की रणनीति से दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा बैकफुट पर पहुंच गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार पर संजय रावत ने लगाए बड़े आरोप। बोले अगर मोदी सरकार ने, जी हाँ, दीप सिद्धू को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जी हाँ, जो कि सबसे बड़ा मुख्य आरोपी था, जिसने निशान साहब का झंडा फहराया था, आखिर उसको क्यों छेड़ रखा है। जी हाँ, क्या संबंध है उसका मोदी जी से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी के ऊपर जी हाँ आपराधिक मामला चलेगा और उनकी पत्नी के ऊपर भी। दरअसल आप लोग बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में झूठी खबरें चलाने के चक्कर में अब अर्नब गोस्वामी बुरा फंस गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अंड भक्तों को बड़ा झटका, किसानों ने पूछा बड़ा सवाल। बोले अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने पर, जी हाँ, जो बॉलीवुड स्टार बरसों से सो रहे थे, जो अभी 2 दिन बाद ही आप लोगों को बता दें, यहां पर जिस तरीके से बाहर से ट्वीट आना शुरू हुए हॉलीवुड के स्टारों के, उसके बाद अचानक से ये स्टार जाग जाते और मोदी के समर्थन में उतर जाते। अब लोगों ने पूछा पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए, अब भी चुप रहेंगे क्या अक्षय कुमार और आप लोग बताते सचिन। जी अब नहीं बोलेंगे ये दोनों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल चुनाव में एक भी सभा नहीं करने देंगे इन भाजपाइयों को। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव में अब एक भी सभा नहीं कर पाएंगे ये भाजपाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते किसानों का आज पूरे देश भर में चक्का जाम, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि अमित शाह ने पहले ही प्लान बनाकर रखा। जी दंगा भड़का दिया जाए और ये इल्जाम भी किसानों पर लगा दिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत ने पहले ही जो है बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल दिल्ली में नहीं किया जाएगा चक्का जाम, जो जहां है वहीं से करे चक्का जाम। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी कंगना रनावत है देशद्रोही, अर्नब गोस्वामी है देशद्रोही। संजय रावत ने लगाई जमकर फटकार मोदी सरकार को। बोले किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताने वाली सरकार बेशरम है। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 6 तारीख हो चुकी है और 6 फरवरी के दिन यानी कि आज पूरा भारत बंद रहने वाला है। जी हाँ, आप लोग बता दें 12 से 3 तक पूरा भारत बंद का ऐलान कर दिएगा। आज जगह जगह किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग बता दें, हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कल कि फिलहाल जो जहां है वो वहीं प्रदर्शन करेगा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। दोस्तों इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि दिल्ली में इसको इसलिए नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि भाजपा पहले से ही प्लान बनाकर बैठी है कि अगर किसान निकलेंगे दोस्तों तो फिर से एक बार इसमें कुछ भाजपा के लोग घुसेड़ दिए जाएंगे, कुछ आरएसएस के लोग घुसेड़ दिए जाएंगे और फिर इल्जाम किस पर आएगा, किसानों पर, कि किसान हिंसा फैला रहा है। इसीलिए राकेश टिकैत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहा कि फिलहाल जो जहां है वो वहीं से प्रोटेस्ट करे और जो यहां पर रैलियां निकाले, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत के इस प्लान से मोदी और शाह की धज्जियां उड़ गई। जो लोग प्लान बनाकर बैठे थे, आपको मैंने बताया था कि कैसे पूर्णपन वाजपेयी ने जो यहाँ पर, जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने जो यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया था कि अमित शाह दंगे की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। जी इस तरीके से पूर्णपन वाजपेयी ने, जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने साफ साफ कह दिया था। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का गुस्सा फूटा सचिन और अक्षय कुमार पर। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंधभक्त है जो कि मोदी भक्ति में लीन है। हालांकि लिस्ट तो काफ़ी लंबी है जिन्होंने मोदी के समर्थन में अभी जिस तरीके से रिहाना के ट्वीट के बाद इन लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिए थे मोदी के समर्थन में, अब लोगों ने जमकर इनकी धज्जियां उड़ाई। जी हाँ दोस्तों, किसानों के साथ साथ आम जनता ने पूछा कि अब सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे देश का खिलाड़ी था, जिसको लोग काफ़ी इज्जत दिया करते थे दोस्तों, लेकिन अब शायद वो इज्जत ना देंगे। जी हाँ, अक्षय कुमार और सचिन को लोगों ने घेरा और पूछा कि अब सचिन और अक्षय ट्वीट नहीं करेंगे। जी हाँ, एक दिन में, जी हाँ आप लोग बताएं दोस्तों, एक दिन में सोचिए, सिर्फ 2 दिन हुए अभी बजट पेश हुए और 2 दिन के अंदर जो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने क्या कहा था कि अब जो है राहत मिलेगी लोगों को। कौन सी राहत मिली है जरा ये पूछ के आए कोई सरकार से कि सडनली 2 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाते हैं, 4 रुपये डीजल में बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो देश के हर एक मिडिल क्लास के ऊपर दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर गरीबी का ठीकरा फोड़ रही है और इंसान के पास आज मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। तो अब मुझे लगता है कि अक्षय कुमार और सचिन नींद की गोली लेकर सो गए, अब वो नहीं बोलेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, टिकेच के प्लान से जी हाँ थर-थर कांपी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों राकेश टिकेच ने फिलहाल साफ कर दिया कि यह आंदोलन दोस्तों अक्टूबर तक प्रदर्शन चलने वाला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकेच ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत मोदी सरकार की धज्जियां उड़ गई। राकेश टिकेच ने कहा फिलहाल एक ट्रैक्टर में 20-20 लोग आए और एक घर से एक इंसान आए, वो 15-20 दिन तक प्रोटेस्ट करे, उसके बाद वो अपनी फसलों को भी देखे ताकि उनका नुकसान ना, उसके बाद वो लोग इधर से जाएं तो वो दूसरों को भेज दे घर वालों को। इस तरीके से दोस्तों ये आंदोलन भी मजबूत होगा और राकेश टिकेच ने कहा हम अपनी फसलें भी देख पाएंगे, अपनी खेती को भी देख पाएंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि दोस्तों इस बार राकेश टिकेच ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सरकार की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने निकाली मोदी पर अपनी भड़ास, बोले आखिर ग्रेटा और दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से रिहाना ने जो ट्वीट किया है, आखिर उस ट्वीट में ऐसा क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि दोस्तों जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस पर बात क्यों नहीं करते, ये रिहाना ने कहा था। दूसरा जो ट्वीट था दोस्तों वो यहाँ पर उन्होंने बोला था ग्रेटा ने कि फिलहाल हम किसान जो है हम किसान का समर्थन करते हैं और उनके शांतिपूर्ण ढंग का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका भी समर्थन करते। तो दोस्तों आप बताइए इसमें क्या गलत था। शत्रुघ्न सिन्हा का ये वही हमारे पीएम मोदी हैं जो कि अमेरिका जाकर, सोचिए दोस्तों वो आंतरिक मामला नहीं था इनके लिए, जब अमेरिका में जाकर कहकर आए थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। जी हाँ, ये नारा तो आपको याद होगा और अगर याद नहीं होगा तो उन अंधभक्तों को जरूर याद होगा जो लोग अभी सुन रहे होंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने पहली बार ये जो है प्रथा तोड़ दी थी, जबकि हमारा जो देश का संविधान कहता है कि हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में नहीं बोलते, यानी कि हम किसी को जाकर प्रचार नहीं करते कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो कि सच में हार भी गए, लेकिन जब ये सोचना था कि अगर हार गए कोई दूसरा प्रधानमंत्री आया, अमेरिका में प्रेसिडेंट आया, तो फिर दोस्तों क्या होगा, फिर वो तो हमसे दुश्मनी निकालेगा ना हमारे देश से। अब जो बाइडेन आ गए हैं, क्या उखाड़ लिया अंधभक्तों ने। क्या मोदी सरकार की, सोचिए दोस्तों मोदी सरकार की अगर इतनी चलती होती तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। जी हाँ, वहां के जो बाइडेन नहीं होते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा तब यह आंतरिक मामला नहीं था। अब जब किसानों के ये काले कानून के हक में जब लोग अपने ट्वीट कर रहे हैं, वो भी ऐसे ट्वीट दोस्तों सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, उसमें ही सरकार यूं कह रही है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डिसाइड कर लें कि वो लोगों के आंतरिक मामले में अभी भी घुसेंगे या फिर नहीं घुसेंगे। और अगर कोई किसानों का समर्थन करेगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि हमारा आंतरिक मामला है। अब भाई जैसे यहाँ पर आपने, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो भांजी है, जी मीना हैरिस, उनको भी जो यहाँ पर उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं। ग्रेटा, उनको जो है यहाँ पर उनके पोस्टर जलाए गए हैं। और इसी के साथ साथ रिहाना जो कि एक पॉप सिंगर है, उनको भी लोग आतंकवादी और खालिस्तानियों से जोड़ रहे हैं। वाह भाई, पहले आपने इंडिया वालों को जो किसान बैठे हैं उनको खालिस्तानी बताया, अब ग्रेटा और आप जो है रिहाना को खालिस्तानी बता रहा हो, कल को पूरा अमेरिका समर्थन में आ जाएगा उसको भी खालिस्तानी बता देना, फिर हमारा इंडिया पूरा जो है ही
समर्थन में, उसको तो तुम ऑलरेडी जो यहाँ पर बता ही चुके हो कि ये लोग आतंकवादी है। तो हाँ, जो फौजी भाई सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आतंकवादी है, मैं और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो किसानों को वो भी आतंकवादी हैं, जो सारे निष्पक्ष पत्रकार हैं अजीत अंजुम से लेके अभिषेक शर्मा तक, जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं ये जितने भी, वो सब भी जो है आतंकवादी होगा। क्योंकि दोस्तों बीजेपी को तो यही लगता है बस ये लोग देश प्रेमी है, बाकी सारा देश जो है वो आतंकवादी है इनकी नज़र में, क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहा है। अगर आप अभी इनके तलवे चाटने में लग जाओगे तो आप देशभक्त बन जाओगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बताएं दरअसल संजय रावत ने उड़ाई शाह और मोदी की धज्जियां, बोले दीप सिद्धू किसका आदमी है जी, जिसने निशान साहब का झंडा लहराया जाकर। आप सोचिए दोस्तों, लाल किले पर जिसने झंडा लहराया, मुख्य आरोपी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर संजय रावत ने बड़ा हमला बोला। बोले आखिर इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए कि मोदी जी के साथ इसकी फोटो क्या कर रही है, ये दीप सिद्धू कौन है, और इसकी सही से जांच होना चाहिए। और यहाँ पर संजय रावत ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी, जिसको बालाकोट वाले मामले की जो तारीख थी वो पहले ही पता चल गई थी, ऐसे देशद्रोही के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के साथ साथ उन्होंने कंगना रनावत को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कंगना रनावत जैसे जो कि मुंबई के लोगों को आतंकवादी से मिला देते हैं कि ये मुंबई तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारे देश के एक हिस्सों को कंगना रनावत मिला देती है और उस जैसी को सपोर्ट किया जाता है भाजपा द्वारा। इसको लेकर संजय रावत ने जमकर खदेड़ा है मोदी सरकार को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी आप लोग बता दें कल भी खाप पंचायतों में बड़ा फैसला लिया गया। फिलहाल किसानों के समर्थन में हर जगह हर कहीं दोस्तों खाप पंचायतें हो रही हैं, लेकिन इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार अपनी तानाशाही पर उतर आई है। दोस्तों शामला में जो है खाप पंचायत होने वाली थी, लेकिन योगी सरकार ने धारा 144 लागू करते हुए कहा कि फिलहाल किसानों का जमावड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों लाखों की तादाद में किसान का जमावड़ा हो गया। किसानों ने कहा हमें सरकार की अनुमति फिलहाल नहीं चाहिए, ये खाप पंचायतें तो होकर रहेंगी। दरअसल दोस्तों अब जब बीजेपी को, जब भाजपा को अपनी सरजमीन हिलती हुई नजर आ रही है, तो जो कुछ भाजपा के अंधभक्त हैं वो भी भाजपा के साथ उतर आए हैं। जी हाँ, कुछ दलालों के नाम मैंने आपको बताई थे कैसे ही बॉलीवुड में रहकर दलाली कर रहे हैं, लेकिन अब खाप पंचायतों ने बड़ा फैसला कर दिया। बोले फिलहाल खाप पंचायतें तो होकर रहेंगी। जी हाँ, अब जो है यहाँ पर सरकार को चारों तरफ से किसानों ने दोस्तों घेर लिया है और सरकार की मंशा भी किसान समझ चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें फिलहाल सरकार को झुकना ही होगा। राकेश टिकैत बोले फिलहाल ये आंदोलन लंबा चलने वाला है और सरकार जो हमसे बार बार कह रही है दोस्तों कि किसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता। राकेश टिकैत ने कहा हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार खुद हमसे बात नहीं कर रही। दोस्तों आप लोग बता दें गेटा धनवर और यहाँ पर गेटा धनवर के साथ साथ रिहाना, और आप लोगों को बता दें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी पर भी राकेश टिकैत ने बोला। उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि सरकार बोल रही है ये भी इनकी तरह खालिस्तानी है जो इनका समर्थन कर रहे हैं। जी यानी कि रिहाना और यहाँ पर गेटा धनवर और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की जो भांजी है, अब इन तीनों को भी जो दोस्तों खालिस्तान से जोड़ दिया गया। जब राकेश टिकैत से पूछा कि भाई ये तो आपका समर्थन कर रही है और सरकार कह रही है कि ये भी इन्हीं के लोग हैं, तो उन्होंने राकेश टिकैत ने पूछा ये लोग कौन हैं। जब यहाँ पर पत्रकार ने बताया कि ये लोग जो यहाँ पर अमेरिका के, तो यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा ये किसी राजनीति से तो नहीं है, ये आम लोग हैं और आम लोगों को तो किसान का समर्थन करना ही चाहिए। वो तो दोस्तों मतलब ये था राकेश टिकैत का कि फिलहाल बीजेपी बिलबिला रही है, क्योंकि ये जो मामला है ये अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया। अभी तक ये मुद्दा इंडिया में था, इन्होंने सोचा था कि हम गोदी मीडिया पे नहीं बताएंगे तो ये मामला कहीं पर नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया अपनी चाटुकारिता में लगी रही। लेकिन जो ये मामला था सोशल मीडिया और हम जैसे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं जिनकी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इस मामले को तुल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड किए और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, जो कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो अजीत अंजुम साहब हो, अभिषेक शर्मा हो, बड़े बड़े रविश कुमार साहब हो, हमारा चैनल हो, और भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि इन्हीं चीज़ों में लगे ताकि दुनिया तक की सच्चाई पहुँच पाए। इससे ही भाजपा
भाजपा बिलबिला रही है। और ये बात सच है दोस्तों कि आज सोशल मीडिया इस गोदी मीडिया से कई ज्यादा ताकतवर हो चुकी, तभी तो ये भाजपा के लोग बिलबिला रहे हैं बुरी तरीके से। आप लोगों को बता दें दोस्तों, फिलहाल सरकार के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। देखिए किस किसने समर्थन किया है। अमेरिका ने समर्थन कर दिया किसानों का, यूके ने समर्थन किया, जर्मनी में किसानों का समर्थन हुआ, कनाडा ने किसानों के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें बोल दी। हर कहीं किसानों का बड़े बड़े देशों से समर्थन मिल रहा है और इसीलिए भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है। जो भाजपा कहती है कि यह आंतरिक मामला है, वो खुद ही जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप किया जाता है। खुद की जगह पर खुद के गढ़ में गुजरात में लेकर जाया जाता है ट्रंप को। उसके बाद भी ट्रंप की जमकर फजीयत होती है। जो लोग आज पोस्टर जला रहे हैं दोस्तों ग्रेटर थंबनेल के, रिहाना के, वही यही हिंदू संगठन के लोग। आप लोगों ने देखा होगा, ये फोटो देख सकते हैं, तिलक लगाकर जो है यहां पर पूजा की जा रही थी, हवन किया जा रहा था कि भाई किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। जी हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से भाजपा की तरह तानाशाही करता था और इसीलिए अंधभक्त चाह रहे थे कि फिर से एक बार ये आ जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख के जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।